क्या करूं जी? एक काम करो राम जी, ससुराल में झुकोगे? दुल्हा बोल रहा है झुकेंगे नहीं, क्या करूं? एक बात बताऊं, बिना झुके हुए सीता जी जैसी दुल्हन मिलने वाली नहीं है। अब क्या करोगे, झुकोगे कि नहीं? चलो झुक जाते हैं। अब आप बोल रहे हैं गुरुजी तो झुक जाते हैं। अब शुभ मुहूर्त में समस्त लौकिक रीत संपन्न करके तो एक काम करो, बहुत सुंदर शुभ वातावरण में राम जी थोड़ा झुक गए हैं, झुक जाइए। सीता जी राम जी के गले में जयमाल पहना रही हैं, आप सभी लोग दर्शन कीजिए। झुक जाइए राम जी, और झुकिए, और झुकिए। अब राम जी सीता जी गले में सुंदर हार पहना रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, सारे विश्व को राम विवाह की लाखों लाख बधाई हो। बहुत सुंदर दुल्हा सरकार विराजमान हो गए हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है। सीता जी का विवाह राम जी के साथ संपन्न हुआ और इधर गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के कहने पर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन तीनों का विवाह भी मिथिला धाम में उसी विवाह मंडप में हो गया जिस विवाह मंडप में राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ था। श्री भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ। आप सभी लोग अपने कन्या का विवाह करते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंडली मिलवाते हो आप लोग, नहीं मिलवाते? मिलाते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, समधि कन्या और वर पक्ष और वधु पक्ष के पिता क्या कहलाते हैं? अरे जोर से न बोलो जी। अच्छा बाबा जी, कहीं आपको मालूम न हो जाए इसलिए हम बताने वाले नहीं है, ये बोल रहे हैं, नहीं बताएंगे। अरे बता दो न जी। समधि, जिनकी बुद्धि बराबर हो, पहली शर्त। अमीर हैं गरीब हैं ये तो अलग बात है। धी मतलब बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। बुद्धि को शुद्ध रखो। जिनकी बुद्धि बराबर हो, सम हो, वही समधि हैं। और दूसरी बात बताऊं, दुल्हा और दुल्हन में एक समानता होनी चाहिए। वैसे तो समानता आप सब जानते हो, गुण मिलने चाहिए कुंडली में, लेकिन मैं एक समानता बताऊंगा। 4 दुल्हा सरकार हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी का नाम कितना शब्द है? राम शब्द में 2 और सीता जी में 2। श्री राधे, ये क्या हो रहा है? हा? शादी हो रही? हा? अच्छा, तो बहुत सुंदर राम और सीता दोनों में 2-2 अक्षर हैं। अब आइए भरत, 3 शब्द। भरत जी का विवाह किससे हुआ है? मांडवी, 3 शब्द। और बताऊं, शत्रुघ्न, श्रुति कीर्ति, 4। लक्ष्मण, उर्मिला, 4। सबसे बड़ा अर्थ मैं बता दूं, विवाह उसी से करना प्यारे जिसका उर
लक्ष्मण जी का विवाह किससे हुआ है? उर्मिला। जिसका उर अर्थात जिसका हृदय आपस में मिल जाए उसी से ही विवाह करवाना, नहीं तो विवाह कराने का फल तुरंत बदल जाता है। उर्मिला, हृदय मिलना चाहिए प्यारे, सबसे बड़ी विशेषता है। आज के परिवेश में विवाह सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है 2, 4, 8, 10 वर्ष या 20-30 वर्ष के पश्चात दाम्पत्य जीवन में बहुत खटास आने लगती है। हृदय हमेशा मिला हुआ होना चाहिए पति और पत्नी का। इस तरह से भगवान का बहुत सुंदर विवाह परिपूर्ण हुआ। श्री मिथिला धाम में समस्त भक्त बहुत सुंदर हैं और ऐसे सुंदर भक्त अपने सुंदर सुंदर आंखों से भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। किसकी किसकी इच्छा हो रही है अपने राम जी से शादी करने की? अरे बोलो ना जी। अच्छा, शर्म लग रही है क्या? यहाँ शर्माओ मत। अच्छा, अपने प्रभु से, अपने श्याम जी से, अपने राम जी से शादी करने की इच्छा किसकी किसकी हो रही है? ए सारे विश्व के लोगों, आप भी तो हाथ ऊंचा करो। आपकी इच्छा नहीं हो रही है क्या? हाथ नीचे। आपकी इच्छा हो रही शादी करने की दोबारा? सुन लो जी, इधर वाले। अरे पुरुष वर्ग देख रहे हो, ये बोल रही है शादी करने की इच्छा हो रही है। क्या करूं? क्या करूं मैं? करने दूं? आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? हैं? कौन कौन शादी करना चाहता है राम जी से? अपने भगवान से कौन कौन विवाह करना चाहता है? पुरुष वर्ग, क्या तुम विवाह नहीं करोगे? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक हैं और हमारे पति कौन हैं? अरे बोलो जी, हमारे पति कौन हैं? कौन है? अरे जोर से न बोलो जी। अभी आम नहीं मिलने वाला है, राम बोलो पहले, तब आम मिलेगा। खाने को बादाम मिलेगा। रहने को मकान मिलेगा। पहले राम बोलो। हमारे पति कौन हैं? राम जी नहीं बोलोगे? जी कौन बोलेगा? पड़ोसन बोलेगी क्या? हमारे पति कौन हैं? वाह, शादी करोगे? ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे अरु मर जाए। आज विवाह है प्यारे, झूम लो। वरिये मेरे राम को मेरो चुड़ लो अमर होई जा। जो जो विवाह करेगा वही ताली बजाना। भाव से प्यारे। हम भी विवाह करेंगे। नहीं करोगे? अपने प्रभु से, अपने स्वामी से। आओ मेरी, आओ मेरी, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे
पहने हो? चूड़ी है कि घड़ी है? चूड़ी भी है, घड़ी भी है। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे। पहन लो चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसी पहनो 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 चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसी रचू मेहंदी जो कब हो ना छूटे। ऐसी रचू मेहंदी जो कब हो ना छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो। मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो। क्या कर रहे हो जी? उठाओ हाथों को प्रेम से, भाव से। ये क्या कर रहे हो? ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो ना रोके। ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी वो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो ना रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो। मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो। क्या कर रहे हो? तैयार हो? आंखों में सुरमा लगा है कि नहीं? जय हो हे हरि। आंखों में काजल लगाए हो कि नहीं? महाराज आजकल काजल तो मिलता ही नहीं है। लगाओ लगाओ काजल, बनाऊं? हैं? भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा जो आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ इनकी
रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में राम को रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं राम को रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं राम राम गाऊंगी, नीले तारा मैं राम राम गाऊंगी, सखियां बुला के विदा तो करा दो, सखियां बुला के विदा तो करा दो, मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव के दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव की 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 दुल्हन बना बोलिए दुल्हा सरकार की आप सभी को राम विवाह की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भी भक्त अपने अपने घर में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी हमारा व्यासपीठ लाखों लाख बधाई देता है, बधाई हो। बधाई हो। और आप सबके घर में बहुत सुंदर सीता जी की कृपा प्राप्त हो, यही अभिलाषा हम राम विवाह के उपलक्ष्य में भगवान से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाह में बहुत आनंद आता है प्यारे, लेकिन विवाह के पश्चात क्या होता है श्री राधे? विवाह के पश्चात कन्या की विदाई होती है। श्री राधे, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम और भाव से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ऐसे कीर्तन करोगे, जरा हाथ को ऊपर करो, अभी ताली नहीं बजाना। और क्या बोलना? ताली कोई नहीं बजाएगा। क्या करना? गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राम विवाह के उपलक्ष्य में गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह अपने ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है। जयमाल पहना रहे हैं वर और वधू। जल्दी करिए जी, इतना लेट नहीं। जयमाल पहनाइए एक दूसरे को तुरंत। और आज रात्रि में इनका विवाह भी संपन्न होगा। इस तरह से भगवान का मंगलमय सुंदर विवाह परिपूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई खड़ा नहीं होगा, सभी लोग बैठे रहेंगे। अब इन जोड़ी को मंडप में ले जाइए। चलिए मंडप में ले जाइए जल्दी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। इस तरह से भगवान का बहुत सुंदर विवाह परिपूर्ण हुआ। पंडाल में जो भी खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। कार्यकर्ता लोग विशेष ध्यान दें। अब विवाह के पश्चात बहुत सुंदर सीता जी की विदाई का प्रसंग भगवान शंकर बहुत सुंदर सुना रहे हैं। सीता जी की विदाई, ध्यान देना प्यारे। विवाह में बहुत आनंद उत्सव मनाया जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात जब कन्या की विदाई होती है तो सबसे अधिक कष्ट मां को होता है। शायद एक दिन बताया गया था, लेकिन जिन हाथों से अपनी बेटी को पाल पोष करके बड़ा करता है पिता, उन्हीं हाथों से एक दिन अपनी बेटी को पालकी में बैठाने के लिए मजबूर होता है। भगवान राम बड़े करुण वातावरण में मिथिला धाम में मां के पास जाते हैं और वहां पर मां सुनैना
भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। राम जी, आप हमारी बेटी को संभाल करके रखिएगा। राम जी, ये बेटी, ये कन्या हमारी बेटी नहीं बल्कि हमारी प्राण है, और प्राण धन को कहीं कुछ हो गया तो उसको कुछ होने पर हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। राम जी, एक बात मैं कहूं, यदि मान लीजिए हमारी बेटी से कुछ अपराध हो जाएगा जाने अनजाने में, तो आप उसको हमारा ही अपराध समझ करके क्षमा कर देना। माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अपनी बेटी सीता जी को माँ ने बहुत सुंदर समझाया भी है। और अब राम जी शुभ मुहूर्त में मिथिला धाम से अयोध्या के लिए विदा हो रहे हैं। मिथिलापुर का भाव है कि राम जी हमेशा हमेशा के लिए मिथिला में ही रह गए, लेकिन हम अवधवासियों का भाव भगवान को विदा होना पड़ा है। प्यारे भगवान राम विदा हुए और रास्ते में सबको आनंद देते हुए, क्या करूं प्यारे, विदाई का प्रसंग बहुत करुण होता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा, प्रत्येक बहू अपने घर में सासू और ससुर को अपनी माता पिता समझे। यदि आप लोग चाहते हो हमारे घर में राम राज्य हो, तो जितनी भी सासू माँ हैं अपने आए हुए बहू को अपनी ही बेटी समझे और बेटी अपने सासू को अपनी माँ समझे। जब ऐसा होगा तो राम राज्य अपने आपके घर में अपने आप स्थापित हो जाएगा। जिस तरह से आप अपनी बेटी का देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने बहू का भी देखभाल किया करना प्यारे। बहू वो भी किसी की बेटी है, ध्यान रखना। आज के समाज में सुनने को बहुत मिलता है महाराज, दहेज के कारण ससुराल वालों ने हमारे बहू को, हमारी बेटी को बहुत यातना दिया है महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम कथा सुन रहे हो, समस्त विश्व में हम यही संदेश देना चाहेंगे, अपने घर में आई हुई बहू को बेटी के समान ही रखना। इस तरह से राम जी बहुत सुंदर अयोध्या जी में मिथिला धाम से विवाह करके वापस आए और अयोध्या में सीता जी को बहुत सुंदर मुख दिखाई दिया गया है। समस्त लौकिक रीति संपन्न किया गया और विश्वामित्र जी एक दिन आए थे राम जी को लेने के लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और आज राम जी को विवाह करा के वापस कर दिए हैं और अब विश्वामित्र जी चले गए अपने आश्रम। इस तरह से बालकांड संक्षिप्त रूप में परिपूर्ण हो रहा है। जैसा भगवान ने समय, शक्ति और भाव प्रदान किया, उस तरह से भगवान के चरणों में यह बालकांड प्रथम पुष्प सादर समर्पित करते हैं। जह तह राम ब्याह सब गावा, जह तह राम ब्याह सब
इस तरह से भगवान विवाह करके वापस अयोध्या जी आ गए और अयोध्या जी में सुंदर बधाई लोग गा रहे हैं। आइए एक बधाई हम भी प्रेम और भाव से सभी लोग मिलकर के गाएंगे। छाई अवध में बहार, छाई अवध में बहार, मंगल गाओ रे। 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 जय हो, बधाई हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आके खड़े हैं द्वार, मंगल गाओ रे। आगे खड़े हैं द्वार, मंगल गाओ रे। छाई अवध में बहार, मंगल गाओ रे। छाई अवध में बहार, मंगल गाओ रे। मातु कौशल्या आरती उतारे, मातु कौशल्या आरती उतारे। मातु कौशल्या आरती उतारे, मातु कौशल्या आरती उतारे। सुमित्रा लौटावे हार, मंगल गाओ रे। सुमित्रा लौटावे हार, मंगल गाओ रे। छाई अवध में बहार, मंगल गाओ रे। छाई अवध में बहार, मंगल गाओ रे। अवध के वासी मगन भये हैं, अवध के वासी मगन भये हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर अयोध्या के लोग कितने लोग बैठे हैं? कौन कौन है अवधवासी? हाथ ऊंचा कीजिए। क्या कर रहे हो? मगन हो कि नहीं हो? पक्का? कैसे हो गए मगन?
ताली बज रही कि नहीं? अच्छा, आवाज आ रही ताली की? जोर से कि धीरे से? सुनाई पड़ रहा है। अवध के वासी मगन भये हैं, अवध के वासी मगन भये हैं, अवध के वासी मगन भये हैं। अवध क्या कर रहे हैं? मगन भये हैं, नाचे दे दे ताल मंगल गाओ रे, है नाचे दे दे ताल मंगल गाओ रे, हाँ हाँ नाचे दे दे ताल मंगल गाओ रे, नाचे दे दे ताल मंगल गाओ रे, छाई अवध में बहार 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 मंगल गाओ रे, छाई अवध में बहार। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब हमारे राम जी अयोध्या जी आ गए हैं। बहुत सुंदर लौकिक रीति संपन्न किया गया। इस तरह से समस्त अवधवासी प्रसन्न हैं। इसी शुभ समय के साथ आज यह कथा विश्राम लेगी। सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान की कृपा जिसको भी चाहिए एक काम करना। जैसे आप लोग अभी तक भजन कर रहे थे ना, नाच रहे थे, झूम रहे थे, वैसे ही हमेशा क्या करना? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, 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 भजत कृपा करे अहिरा गुराई, भजत कृपा करे अहिरा गुराई, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम पद नेहु, राम पद नेहु, राम पद नेहु, राम पद नेहु। इस तरह से आज कथा यहाँ विश्राम लेगी। अब आगे भगवान की मंगल में आरती। सभी लोग प्रेम और भाव से बैठे हुए दर्शन करेंगे जुगल सरकार के मंगल में आरती का। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान भगवान श्री राम एवं मां सीता के स्वरूप में विराजमान प्रभु के इस रूप को मैं चरण वंदन करता हूं। हम सभी सितारगंज वासी निश्चित रूप से पूर्व जन्मों में हमने ऐसा कुछ प्रताप किया है कि आज व्यासपीठ पर विराजमान संत शिरोमणि स्वामी लक्ष्मणदास महाराज जी ने हमें सितारगंज नगर से
इस घोर कलयुग से निकालकर त्रेता युग में सबसे पहले मिथिलावासी बनाया और उसके पश्चात हम सभी को अवध नगरी में पहुंचाकर प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन कराए और श्री राम विवाह का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। ऐसे धन्य गुरुदेव भगवान के यदि सानिध्य में आप अपने नगर क्षेत्र, अपने विश्व के किसी भी कोने में श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो आस्था भजन चैनल में दिखाए जा रहे संपर्क सूत्रों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। आज राम विवाह के पुण्य अवसर पर यहाँ पर 4 निर्धन कन्याओं का विवाह भी कराया जा रहा है, जिसमें अभी जयमाला कराई गई है और इसके थोड़ी देर के पश्चात ही यहाँ पर विवाह कार्य संपन्न कराया जाएगा। मैं उपस्थित समस्त भक्त समुदाय और आस्था भजन चैनल के माध्यम से विश्व के प्रत्येक कोने में जहां जहां इसका प्रसारण हो रहा है, यदि वह भी आज कन्यादान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। आज के इस विवाह में ट्रस्ट को आंशिक सहयोग देने वाले जो हमारे सहयोगी हैं उनका नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी, नैनीताल फ्लोर मिल खटीमा, श्री राम निवास जी अग्रवाल एवं उनके सुपुत्र श्री मदन अग्रवाल, श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री उमेश अग्रवाल जी, बजरंग राइस मिल नानकमता, श्री किशन कुमार अग्रवाल जी, हनुमान इंडस्ट्री सितारगंज, श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रबंधक ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल किच्चा बाईपास सितारगंज। इन सभी दानदाताओं के सहयोग से हमारे ट्रस्ट ने अपने द्वारा यहाँ पर ये विवाह का निर्धन विवाह कार्यक्रम जो है संपन्न अभी थोड़ी देर में पूर्ण तरीका से होगा करवाया है। हमारी इस राम कथा में जिन दानदाताओं ने सहयोग दिया है उनके नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। श्री अवनीश सक्सेना जी और श्रीमती आशा सक्सेना जी, बदायूं उत्तर प्रदेश से, जो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत दूर से यहाँ पर पधारे हैं। 5100 रुपये उन्होंने यहाँ पर ट्रस्ट को प्रदान किए हैं। श्री महेंद्र मित्तल जी रुद्रपुर 5100 रुपये की धनराशि, श्री गिरधारी लाल जी किच्छा 5100 रुपये की धनराशि, प्रेम सिंह गोगना सभासद चिंती मजरा सितारगंज 5100 रुपये की धनराशि और श्री ओम प्रकाश बंसल जी हरियाणा राइस मिल सितारगंज द्वारा भी 5100 रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। मैं इन सभी महान दानदाताओं का हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ट्रस्ट को सहयोग देके श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया है। जिन कन्याओं का विवाह आज यहाँ से हो रहा है वह अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम विवाह के साथ उनके विवाह भी संपन्न हो रहे हैं। वह सौभाग्यवती कन्याएं हैं सौभाग्यवती शालू पुत्री श्री धर्म सिंह राणा ग्राम चौमोला, सौभाग्यवती रविता पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह राणा सिद्धा नानकमता, सौभाग्यवती चंद्रावती पुत्री श्री सुखी सिंह राणा झाड़ी सितारगंज और सौभाग्यवती सरिता पुत्री श्री कलासन राणा लौका सितारगंज। इन सभी को भी हम मंच के माध्यम से हार्दिक बधाई देते हैं और इनके आगामी जीवन के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान की मंगलमय आरती सभी लोग प्रेम और भाव से दर्शन करते हुए भगवान की आरती करेंगे। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुझी को रिझाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती उतारो प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाऊं। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को मैं सदा
चुप अंजनी उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। आरती उतारो। सभी लोग हाथ जोड़िए, भगवान से क्षमा प्रार्थना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, जावे यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा न सकल स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज के इस आरती के पश्चात गुरुदेव भगवान से प्रार्थना एवं निवेदन कि जो जन हमारे यहाँ पर विराजमान हैं